असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी मत भागो तुम। कुछ किए ही बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक कुमार वर्मा परी लेट्स लर्न पर आपका स्वागत कर रहा हूं और हम आपको पढ़ा रहे थे काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में बात चल रही थी हमारी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की उसी सेशन को आज हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ और अन्य तरह की आकृतियां किस प्रकार से हैं। एक आकृति है हमारी कुछ इस तरह से है, देखेंगे ये है ऐसे, एक ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है। चलिए इसी में से एक हमने ऐसे और ऐसे बना दिया, इस तरह से कुछ स्टार जैसी आकृति बना दी और ये लॉन हमें शीर्षों को हमने मिला दिया, शीर्षों को हमने मिला दिया। ये ऐसे, ये सीधी स्ट्रेट लाइन है, कर्व नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है सारी। इसमें हमें फिगर ऑफ काउंटिंग यानी नंबर ऑफ ट्राइंगल देखने हैं। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल देखेंगे बेटा, सबसे पहले इस आकृति को जरा गौर से ऑब्जर्व करो। गौर से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें देखिए ये वाले जो ट्राइंगल बन रहे हैं ये बन रहे हैं सब जगह। तो अगर इसे हम बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले करो, पॉइंट लिखो इसके, ए बी सी डी ई और एफ। ये हमने पॉइंट लिख लिए ए से लेकर एफ तक, ए बी सी डी ई और एफ। चलिए अब इसमें अगर हम यहां से देखें ट्राइंगल, तो इसमें देखेंगे बेटा कि ट्राइंगल कितने बन रहे हैं, ट्राइंगल कितने बन रहे हैं। तो सबसे पहले जो ट्राइंगल हम अगर हम देखें तो सबसे पहले ए से स्टार्ट करो, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी और सी, ए बी सी बन रहा है, ए बी सी। चलिए बी सी डी, ट्राइंगल बी सी और डी, सी डी ई, ट्राइंगल सी डी और डी, डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई और एफ। अच्छा ई एफ ए, ट्राइंगल ई एफ और ए, एफ ए बी, ट्राइंगल एफ ए और बी। इतने ट्राइंगल बनेंगे हमारे और इसमें एक में बेटा हो जाएंगे 1 2 3, यानी 3 और 2 5, 1 6, एक हमें देगा 6, एक हमें देगा 6, ये हमें 6 देगा, ये भी हमें 6 देगा, ये भी हमें 6 देगा और ये भी हमें 6 देगा और ये भी हमें 6 देगा और ये भी हमें 6 देगा। चलिए अब इसमें अगर हम बात करें तो जैसे हमने ए बी और सी लिया, यहां से फिर बी सी डी लिया, तो ये वाला ट्राइंगल कॉमन आ गया, ये वाला ट्राइंगल कॉमन आ गया। ऐसे ही अगर हम सी डी ई लेंगे, बी सी डी लेंगे तो ये वाला ट्राइंगल कॉमन हो जाएगा। हर एक त्रिभुज पे एक ट्राइंगल हमें माइनस कर देना है, इस पर भी एक कॉमन आएगा, इस पर भी एक कॉमन आएगा, इस पर भी और इस पर भी और इस पर भी और इस पर भी। कुल मिलाकर ये आपके रह गए 5 ट्राइंगल। कितने रह गए? 5 ट्राइंगल। बड़ी ही सावधानी से हमें देखना है। अगर इनको हम ऐड करें तो हो जाएंगे ये 30। कितने हो जाएंगे? 30। 5 और 5 10, 5 15, 20 25 और ये 30। कितने हो गए? 30। और इसमें हमारे दो बन रहे हैं बड़े ट्राइंगल, एक ऐसे यहां से और एक उल्टा ये यहां से, दो और बन जाएंगे इस तरह से। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएंगे बेटा 32। आशा करता हूं कोई दिक्कत नहीं आई यहां तक। हमने इसको 6 जो बाहरी जो त्रिभुज है उनको अलग अलग दिखा दिया है सबको, सब में 6 6 हैं, उनमें से एक एक कॉमन है, कॉमन को माइनस करते जाओ
टोटल हो गए 30 और ये बड़े वाले दो 32 हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आकृति लेते हैं। नेक्स्ट आकृति लेते हैं और देखते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। बड़े ही इंटरेस्टिंग आकृति आ गई हैं और ये नंबर ऑफ ट्राइंगल जो है बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला भी यही है। सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला भी यही है। एक हमने ऐसे ट्राइंगल खींच लिया, चलिए खींच लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक ऐसे नीचे खींच लिया, एक यहां से लाइन ड्रॉ की हमने ऐसे, ठीक है। एक ऐसे यहां कर ली, एक ऐसे यहां कर ली, चलिए ऐसे ही एक यहां से ऐसे, एक और कर लो ऐसे। अब देखते हैं इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं। तो सबसे पहले हमें आकृतियों को दो भागों में, दो पार्ट में हमें डिवाइड कर लेना है। यहां से जितने ट्राइंगल ऊपर होंगे उतने ही नीचे होंगे, जितने ट्राइंगल ऊपर होंगे उतने ही नीचे होंगे। तो सबसे पहले ऐसी आकृति को हम पहले निकाल चुके हैं। इसमें क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, नंबरिंग कर ली। अब इनको करना है ऐड, 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10, 5 15, 15 और 6 21, टोटल हो गए 21। इसमें कितने हो गए, 21। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहां लिखेंगे 21 इसमें हो गए और 21 ही आएंगे बेटा नीचे, 21 ही आएंगे नीचे, यानी 21 + 21। चलिए, अच्छा कुछ ट्राइंगल ऐसे भी हैं जो इन दोनों आकृतियों को मिलाकर बनेंगे। जैसे ये देखिए, एक यहां से ऐसे ये और इस वाली लाइन को देख के, 1 2 और ये 3, अगर इसको हम बेस माने, आधार माने, पहला दूसरा और तीसरा, यानी यहां से लेकर यहां तक ये हमें 3 ट्राइंगल और देगा। ऐसे ही ये 1 2 3, 3 ट्राइंगल इधर से आ जाएंगे। तो इसमें हमें 3 और +3 ऐड करने दें, 21 और 21 42, 42 और 6 हो गए 48। टोटल इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल आ गए आपके बेटा 48। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आकृति को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ऊपर नंबरिंग की, ऊपर आ गए 21, 21 ही नीचे आ जाएंगे, 42 हो गए। चलिए अब इनमें कौन वाले देखने हैं, 1 2 और ये 3 4 5 और ये 6, 42 और 6 टोटल हो गए 48। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं एक और आकृति। चलिए, तो आगे आकृति कुछ इस प्रकार है। एक ट्राइंगल है ये वाला, ये, और इसमें से हमने ये दो लाइन यहां से ड्रॉ की है। समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बना लेते हैं ऐसा ही, एक और बना लेते हैं ऐसा ही कुछ, और ये ऐसे। चलिए, ये जो ट्राइंगल है तो इसके लिए एक अद्भुत ट्रिक है। सबसे पहले हमें करनी है नंबरिंग, 1 और 2, सही है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए, इसके ऊपर बनाते हैं नंबरिंग को, 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, सही है, 1 2 और ये 3। यहां हमें 2 से आगे बढ़ानी है, कितने से, 2 से, 2 यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे आगे 4, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने 1 लिखा है तो 1 से आगे बढ़ा दी, 1 2 3, ये 2 है तो 2 से आगे बढ़ा दी, 2 3 4। चलिए इनको सबको कर देते हैं ऐड, 1 + 2 1 + 2 + 2 + 3 और +3 + 4, यही आपके नंबर ऑफ ट्राइंगल होंगे। टोटल इनको ऐड कर लो, तो 2 और 1 3, 2 5 और 3 8 और 3 11 और 4 हो गए 15। इसमें आ गए आपके 15 ट्राइंगल, इसमें आ गए आपके 15 ट्राइंगल। क्या किया हमने, सबसे पहले यहाँ पे नीचे बेस में हमने की नंबरिंग 1 और 2, अब इस एक की नंबरिंग को ऊपर बढ़ाते जाओ, 1 2 और ये 3, अब 2 को बढ़ाओ, 2 3 और ये 4। ऐसा ही हमें इस आकृति में करना है, 1 2 और ये 3, ठीक है।
नंबरिंग कर ली। अब क्या करना है, नंबरिंग को ऊपर बढ़ाते जाओ। इसके ऊपर कितना आएगा, 1 और 2, इसके ऊपर एक ही है बस ट्रायंगल, चलिए 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 4, चलिए सबको कर दे ऐड, 1 2 और 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, 2 3 और ये 4, 2 प्लस 3 और प्लस 4, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, फिर से आ गए 15, यानी सेम आकृति है ये और सेम ही इसके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आए। ठीक है, चलिए आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। कुछ और इसी संबंधित और आकृतियां लेते हैं, आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पेशेंस रखने बस, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास बहुत सारी आकृतियां हैं, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक हम आपको आकृतियां और नहीं कराते जाएंगे। बिल्कुल भी किसी बात का कोई दिक्कत नहीं लेनी है। चलिए ये हमने आकृति बना ली, ये वाले, ठीक है। अच्छा एक और बना लेते हैं, कुछ नहीं करना है, बस आपको जो आपको बताया जा रहा है सिर्फ वही करना है। चलिए ये है, देखेंगे सबसे पहले क्या करना है, हमें नंबरिंग करें नीचे, 1 2 3 और ये 4, सही है। 1 2 3 और ये 4 तो ट्रायंगल्स हो जाएंगे आपके, देखते हैं। इनके ऊपर बढ़ाते जाओ, 1 के आगे आएगा 2, 2 के ऊपर आएगा 3, 3 के ऊपर आएगा 4, 4 के ऊपर आएगा 5, सबको कर दो ऐड, आगे आपके ट्रायंगल्स। 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, चलिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 4 19, 19 और 5 24, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए आपके 24। ठीक है, चलिए इधर आते हैं, इधर देखते हैं। 1 2 और ये 3, ऊपर बढ़ाते जाओ, 1 के ऊपर आएगा 2, 2 के ऊपर आएगा 3, 2 के ऊपर आएगा 3, 3 के ऊपर आएगा 4, 3 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 5, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कितनी भी नंबरिंग आ जाए, आपको नंबरिंग करनी है और इतने ऊपर हो उतने ऊपर उठाते जाना है, कोई दिक्कत नहीं करनी है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3, अच्छा ये होगी लाइन, अब ऊपर वाली लाइन में 2 प्लस 3 प्लस 4, ये अगर चाहो तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, चलो 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये एक तीसरी लाइन है 3 प्लस 4 प्लस 5, ज्यादा लंबी लाइन हो इसलिए हम इसे ऐसे लिख लो, ये लाइन यहाँ पे, ये वाली ये और ये वाली ये आगे नीचे। चलिए अगर इनको हम ऐड करें तो ये हो जाएंगे 3 2 5 1 6, कितने हो गए 6, चलिए इनको ऐड करें हम, 4 और 3 7 और 2 9, 9 हो गए। इनको ऐड करें 5 4 9, 9 3 12, कितने हो गए 12, इन सबको कर दो ऐड, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके आ जाएंगे। तो 9 6 15, 15 और 2 17 की 7, कैरी 1, 1 और 2 2, टोटल आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ गए बेटा 27, 27। तो आशा करता हूं आपको ये पैटर्न कुछ अच्छी तरह से समझ में आया गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी आकृति पर, एक और ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बड़े ही खूबसूरत आकृतियां हैं, लेकिन हर खूबसूरत चीज खतरनाक होती है, हर खूबसूरत चीज खतरनाक भी होती है। तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, और यहां से ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी हमने, इतना बहुत है कि और टफ बनाया जाए, चलो और टफ बनाते हैं इसे, ये लीजिए, ये हमने जितना हो सका उतना टफ कर दिया है मामला। तो ट्रायंगल्स देखेंगे बेटा, ट्रायंगल्स सबसे पहले नंबरिंग करो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, इसको ऊपर बढ़ाते जाओ, 2 आएगा और ये 3 आएगा, 2 के ऊपर 3 और ये 4, 3 के ऊपर 4 और ये 5, 5 के ऊपर
4 के ऊपर 5 और ये 6, 5 के ऊपर 6 और ये 7। चलिए तीनों लाइनों को अलग अलग ऐड कर लो। 1 प्लस 2 और प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5। चलिए दूसरी वाली लाइन देखिए, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। चलिए तीसरी वाली लाइन, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। चलिए तीनों को ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 2 3 तीनों 3 6 और 4 10 5 15। कितने हो गए? 15 हो गए। एक और दो तीन, तीनों 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। चलिए इसे देखते हैं। 3 और 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 और 6 हो गए 20। कितने हो गए? 20। 3 और 2 5 और 9, 5 14, 6 20। चलिए 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 हो गए 25। कितने हो गए? 25। चलिए सबको कर दीजिए ऐड, तो 15 और 25 हो गए 40, 40 और 20 हो गए 60, यानी नंबर ऑफ ट्राइंगल आ गए आपके 60। चलिए अब ये वाली डिजाइन आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, तो अब देखते हैं दूसरी और एक और आकृति। एक और नया पैटर्न है हमारे पास, और पैटर्न है कुछ इस तरह से। किस तरह से? इस तरह से। देखें कैसे। तो पैटर्न है हमारा कुछ, ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया बड़ा सा, ठीक है। चलिए और इसमें हमें बीच में एक और ट्राइंगल बना देना है, ये आ गया, ठीक है। चलिए अब की बार देखते हैं, इसी पर एक और आकृति है हमारी, ये वाली। इसमें हमें करनी है 2 लाइन ड्रॉ। जी लीजिए, तो ये यहां से और ये ऐसे 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 और ऐसे। अच्छी लग रही ना आकृति? बहुत बढ़िया। चलो एक और आकृति ले लेते इसी में से। ये आपकी 3 हो, तो 1 और 2 और ये 3, ठीक है। तो यहां से करेंगे सबसे पहले इस तरह से, फिर इस ऐसे ऐसे और ऐसे। बड़ी ही खूबसूरत आकृतियां हैं, और हर खूबसूरत चीज खतरनाक होती है, ठीक है। तो देखेंगे इन खूबसूरत सी आकृतियों को। सबसे पहले हमें समझना है इनको। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें है 2। कितनी है इसमें? 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 2 और ये 3। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 2 3 और ये 4। सही है। हमें इन्हीं के आधार पर इस आकृति को सॉल्व करना है। तो इनके लिए हमें, अगर हम इनमें n बराबर हम देखें तो हो जाएंगे 2। n बराबर 2, 1 और ये 2। इसमें अगर हम n बराबर बात करें तो हो जाएंगी 1 2 और 3, 3 हो जाएंगी। इसमें अगर हम n बराबर बात करें तो 1 2 3 4, कितनी हो जाएंगी? 4। चलिए इनके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले दो फॉर्मूले हैं, तो दोनों फॉर्मूलों को आपको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा, तभी आप इन आकृतियों को अच्छी तरह से नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट कर पाओगे। तो सबसे पहले उन फॉर्मूलों को ही नोट कर लेते हैं। तो फॉर्मूले हैं हमारे, चलिए इधर नोट कर लेते हैं इस बॉक्स में। यदि n इक्वल टू इवन हो, इवन यानी सम, कैसा हो? सम हो। जब n हमारा सम हो, यानी 2 या 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है 1/8, 1/8 n और 2n+1
2n+1 और 1 मिनट बड़ा सा लगे, थोड़ा सा बड़ा ही लगते हैं क्योंकि आपको अच्छी तरह से दिखाई भी देना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आया। तो अगर n है आपका इवन, n कैसा है, इवन या सम, तो आपका फॉर्मूला लगेगा 1/8 n+2 और 2n+1। ये आपका इवन के लिए है। किसके लिए है? इवन के लिए। चलिए, ये आपका इवन के लिए हो गया। अब एक लेते हैं ऑड के लिए। ऑड के लिए अगर हम बात करें तो n जब ऑड हो तो n+2 और 2n+1, फॉर्मूला यही है। इसमें से हमें पहले -1 करना है, तब देना है 8 से भाग। पहले -1 कर लेना है, उसके बाद हमें 8 से डिवाइड करना है, और इसमें सीधा सीधा डिवाइड करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम इस बेसिक फिगर को देखते हैं। तो इसमें हमें पता है 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला ट्राइंगल्स आ जाएंगे आपके टोटल 5। ठीक है। अच्छा, इसे अगर हम फॉर्मूले से करके देखें तो n = 2 हो गया, यानी सम वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा वाला? सम वाला। 1/8 n+2 और 2n+1। सही है, बिल्कुल। तो 1/8, अगर यहां हम n बराबर 2 रखें तो 2 और 2 हो जाएंगे 4। कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 2 दूनी 4 और 1 5। सही है। कुछ गलती कर दी क्या? यहाँ पर n और आएगा, यहाँ पर n और आएगा, ये गलती हो गई है हमसे। n, तो यहाँ पर 1 2 और ले लो, तो 4 और 2 8, टोटल आ गए 5। ये आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखते हैं इसको। अब इन फॉर्मूलों को मैं कर रहा हूं साफ, क्योंकि हमें हो ये याद। ये भी n सम है, ये भी n सम है। तो सम के लिए फॉर्मूला है 1/8 n+2 और 2n+1, 2n+1। तो देखेंगे 1/8, n का मान है 4, इंटू 4, 4 और 2 हो जाएंगे 6। कितने हो जाएंगे? 6 इंटू 4 दूनी 8 और 1 हो जाएंगे 9। सही है। 4 से अगर इसे काटो 2 बार हो जाएगा, 2 से ये हो जाएगा 3 बार, तो 9 तिया 27। इसमें आ जाएंगे टोटल बेटा 27 ट्राइंगल्स। ये हो गया आपका आंसर। सही है। चलिए, अब देखते हैं एक ऑड वाला। ऑड वाला बेटा है ये हमारा। तो ऑड वाले में देखेंगे n+2 2n+1 अपॉन और -1/8। ये हमारा जब n ऑड हो, n कैसा हो? ऑड। तो देखेंगे n है 3 यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 और 2, 3 और 2, यहाँ पे n बराबर 3 रखते जाएंगे। n बराबर कितना रखना है? 3 रखना है हमें। तो 3 और 2 हो गए 5। अच्छा, इंटू 2 और 2 तिया 6, 6 1 7 हो गए, -1 अपॉन हो गए 8। चलिए देखेंगे, तो 5 तिया 15, 15 7 105, 105 और माइनस हो गए बेटा 1 और बट्टी 8, ये हो जाएंगे 104। 104/8, इससे अगर डिवाइड करें हम तो 13 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 13 104 होते हैं, तो 13 ट्राइंगल्स इसमें आ गए। सही है। यानी इसमें हो गए हमारे 5 ट्राइंगल्स, इसमें हो गए 13 और इसमें हो गए 27। आशा करता हूं पैटर्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और बेहतर समझने के लिए एक और आकृति देखते हैं, एक और आकृति देखते हैं। फॉर्मूला हमारा थोड़ा लेंथी है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से समझ में आए। तो आगे इसी पैटर्न पर एक और आकृति लेते हैं हम। तो देखेंगे आकृति कुछ इस प्रकार है। ये ऐसे, थोड़ी और बड़ी ले ले।
इससे n का नंबर बढ़ जाए, थोड़ा सा n थोड़ा बढ़ जाए। चलिए, ये आकृति ले ली हमने, इसमें हमने लाइन ड्रॉ की, 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएंगे तुम्हारी, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, चलिए यहां से लेते हैं, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये जो लाइन है आपकी ये समांतर रहेंगी, बताते हैं अभी। ऐसे, ये ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये। चलिए, ये आकृति हमारी बन के आ गई, और ध्यान रहे कि ये वाली जो लाइनें हैं, 1 और ये 2 और ये 3, ये एक दूसरे के पैरेलल यानी समांतर है। पैरेलल यानी समांतर, ऐसे इधर से ये वाली लाइन एक दूसरे के ये पैरेलल और समांतर है, और एक ही लाइन है, ये एक ही लाइन है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तभी ये हमारी आकृति सही आएंगी इसमें, वरना गलत हो जाएंगे। तो ये है हमारा त्रिभुज। तो इसमें अगर हम देखें ध्यान से, तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हो जाएंगे 1 2 3 4 और ये 5, यानी n का मान हमारे पास 5 है, n इज इक्वल टू है 5, और ये होता है ऑड, ये होता है ऑड, n इक्वल टू 5 और 5 होता है ऑड, यानी हमें इसमें ऑड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी ट्राइंगल्स इज इक्वल टू n n प्लस 2 2n प्लस 1 अपॉन -1 करके इसमें कर देना है अपॉन में 8। चलिए, बस इसी फॉर्मूले में हमें n का मान रखते जाना है और सॉल्व करते जाना है। चलिए, तो सबसे पहले n का मान यहाँ पर रखेंगे, 5 हो जाएगा, सही है, इंटू 5 और 2 7 हो जाएंगे, वेरी गुड, ये हो जाएंगे 5 दूनी 10 और 11 -1 अपॉन 8, इनका करना है हमें मल्टीप्लाई, तो 5 7 35 हो गए, 35 का करना है बेटा 11 में मल्टीप्लाई, यानी 11 पन्ना 55 कैरी 5 और 11 तिया 33, 33 और 5 हो जाएंगे 38, कितने हो गए 38, 385, 385 में से बेटा -1 करना है, उसके बाद 8 से करना है डिवाइड, यानी 384, 384 को 8 से करो डिवाइड, 384 को 8 से करो डिवाइड, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 6 बचे 4 और 8 अट्ठे 64, पूरा पूरा डिवाइड होगा और ये 48 एंगल बन जाएंगे। कितने एंगल आएगा टोटल? टोटल आ गए हमारे पास एंगल 48। चलिए, ये पैटर्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अब तक हमने आपको ट्रायंगल में कुछ महत्वपूर्ण पैटर्न बताए हैं, उन सभी में से आपको 3 महत्वपूर्ण हैं, उनको मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको। सबसे पहले तो जो हमने आपको ये वाला पैटर्न कराया था, ये वाला, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक पैटर्न हमारा होता है ये वाला, ये वाला, ये दूसरे नंबर पे ये है, और तीसरा जो पैटर्न है हमारा, ये जो अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, ये वाला पैटर्न महत्वपूर्ण। ये जो 3 पैटर्न है ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं सर्कल के बारे में। किसके बारे में? सर्कल्स के बारे में। सर्कल के लिए कुछ खास नहीं करना है, क्योंकि उसमें कभी भी आकृतियों को मिलाकर कोई आकृति नहीं बनती, आकृतियों को मिलाने पर कोई आकृति नहीं बनती है। फिर भी देख लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन। ये आपके पास, हमारे पास ट्रायंगल है, वो सॉरी सर्कल है, हमारे पास ये सर्कल है।
ये वाला, ठीक है। तो थोड़े से खराब बनेंगे क्योंकि ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ये ट्रायंगल, वो सॉरी, ये सर्कल है हमारे पास, इनके अंदर और सर्कल है, ये वाले। थोड़ा और मजा आ जाएगा अगर इसमें भी सर्कल बना दें कॉमन पार्ट में। चलिए, सर्कल कभी भी दो सर्कलों को मिलाकर नहीं बनते, सीधे सीधे सिर्फ एक ही आकृति होते हैं, वही हमें काउंट करने हैं ऑनली। तो सर्कल्स यहां पर देखेंगे हम। तो सबसे पहले इसमें देखो, 1 2 और ये 3, यानी एक इसमें 3 है, एक आकृति में कितने हैं, 3। तो ये कॉमन वाले बाद में देख लेंगे, पहले 3 इसमें हो गए, 3 ही इसमें होंगे, 3 ही इसमें होंगे, 3 ही इसमें, और 3 ही इसमें, और 3 ही इसमें। 3 और 3 6, 6 और 3 9, 3 12, 15 और ये 18। कुल मिला के आपके 9 ऊपर हो गए और 9 ही नीचे हो गए, 18 ये हो गए। सही है। अब कॉमन वाले गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 और हो जाएंगे आपके, बस 18 और 5 हो गए 23 टोटल सर्कल इसमें हो। तो सर्कल के लिए कुछ खास ज्यादा नहीं है। तो अब देखते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या देखते हैं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो होती है हमारी, वो भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 3 तरह की होती है। स्ट्रेट लाइंस ये आपकी टोटल 3 होती है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। हॉरिजॉन्टल जो होती है वो पड़ी हुई रेखा होती है, वर्टिकल जो होती है खड़ी हुई होती है, डायगोनल होती है वो तिरछी रेखाएं, आड़ी रेखाएं होती है, आड़ी या तिरछी। तो हमें बस इसी माध्यम से हमें इन तीनों को अलग अलग लिखकर काउंट करना है और आपकी टोटल स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी। चलिए देखते हैं। तो एक आकृति हमारे पास ये वाली है, चलो इसी से करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि इसमें स्ट्रेट लाइन कितनी है। चलिए, तो हमें कुछ नहीं करना है, अलग अलग लिख लेना है इनको। सबसे पहले इनको अलग अलग लिख लेना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल और डायगोनल। चलिए, तो हॉरिजॉन्टल की बात करें इसमें हम, तो हॉरिजॉन्टल हमारे पास है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, पड़ी हुई रेखा, यानी 2 हुई ये, ठीक है। वर्टिकल की बात करें हम, एक ये है और एक ये है, ये भी 2। डायगोनल की बात करें तो एक ये पूरी और एक यहां से ये पूरी। कभी भी आधी रेखा हमें लेनी है, पूरी रेखा है पूरी लेंगे, तो 2 ये हो गए। टोटल स्ट्रेट लाइन जो हो जाएंगी आपकी, वो हो जाएंगी 6। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे एक और आकृति देखते हैं बेटा। तो आकृति हमारी कुछ इस प्रकार से है। अभी जो हमने ट्रायंगल बनाया था उसी के जैसी है। तो और हुआ है कुछ इस प्रकार से, ये और ये, ठीक है। ये 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 और ऐसे, ये है, ये भी स्ट्रेट लाइन है ऐसे, और ये भी स्ट्रेट लाइन है ऐसे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं, ऐसे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो इसमें है 3, 1 2 और 3, 3 है कुल। कितनी है, 3 रेखा है। वर्टिकल की बात करें इसमें हम, तो वो है 0, क्योंकि इसमें कोई खड़ी हुई रेखा नहीं है, ठीक है, ये 0 हो गई। डायगोनल की बात करें तो 1 2 और ये 3 ये हो गए, प्लस अगर इधर से देखें हम ऐसे, तो इधर से भी 3 है, 1 2 और ये 3 ये हो गए, यानी 3 और 3 6 और 3 9।
टोटल जो स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी आपकी, स्ट्रेट लाइन वो आपकी हो जाएंगी 9। आशा करता हूं अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए स्ट्रेट लाइन का एक और फिगर देखते हैं, स्ट्रेट लाइन का एक और फिगर देखते हैं, उसके बाद आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। तो चित्र कुछ इस प्रकार से है, ये ऐसे एक आकृति दी हुई, ऐसे और ऐसे, सही है, चलो सही है। फिर ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे, ये है हमारे पास फिगर, और इसमें हमें बतानी है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हमें नोट करना है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल, तीनों को हमें अलग अलग लिख लेना है। हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई रेखा है, देखेंगे इसमें, तो पड़ी हुई रेखा है हमारे पास, एक ये है, एक और एक ये 2 और ये 3, टोटल 3 रेखा है हमारे पास हॉरिजॉन्टल। कितनी है? 3। चलिए अब बात करते हैं वर्टिकल की, खड़ी हुई रेखा है। तो खड़ी हुई रेखा हमारे पास एक ये रही और एक ये रही, और कोई नहीं है, नहीं है, तो 2 रेखा होगी हमारे पास वर्टिकल। अब करते हैं डायगोनल की बात, इसकी डायगोनल की, एक इसमें ये रही, एक इसमें ये रही, 2 ये हो गई, 2 प्लस एक ये रही, एक ये रही, 2 और आ गई इधर से, ऐसे ही एक ये और एक ये, 2 और मिल गई। डायगोनल जो हमारी लाइन रहेंगी वो रहेंगी 6। टोटल इनको हम अगर ऐड कर दें, 2 4 6 8 और 3 11, यानी स्ट्रेट लाइन जो हमारी आ जाएंगी वो आ जाएंगी आपकी टोटल 11। आशा करता हूं सभी आकृतियों को आप अच्छी से समझ पाए होंगे। और ये स्ट्रेट लाइन जो है ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे ही आपको तीनों अलग अलग लिख के और सबको अलग अलग काउंट कर लेना है, उनको कर लेना है ऐड, और आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जितनी भी आज मैंने जो आकृतियां कराई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसे बता सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।